स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ईसोफेगस को आगे डिस्क्राइब करेंगे। ईसोफेगस क्या है? इट इज अ स्मॉल साइज broad tubular part. Its inner mucosa is raised into a large number of longitudinal folds by making it highly distensible during swelling. ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास जो ये क्या एक नेक की तरह क्या है, ये ज़्यादा ही क्या होगी, ब्रॉडर होगी, स्मॉल साइज होगी क्योंकि इसके पास नेक नहीं होगा। अगर नेक नहीं होगा तो ईसोफेगस छोटी सी रह जाएगी। इनर जो इसके पास होगी बहुत सारे म्यूकोस होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होंगी और हाईली डिस्टेंसिबल मतलब कि क्या आएंगी, फ्लेक्सिबल होगी और फूड को स्वेलो कर लेगी। इट कंडक्ट द फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। अब ये क्या करेगी, फूड आ गया कहाँ से, गलेट से, ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर कहाँ जाएगा, जाके स्टमक में जाएगा बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ओपन करेगी स्टमक को। देयर इज नो एक्सटर्नल डिमार्केशन, मतलब कोई ऐसे सेपरेशन नहीं है, बस सीधा जाके स्टमक में फूड अपना पुट कर देगी। स्टमक, अब हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक की जनरली कितने चैम्बर हैं? 3 चैम्बर होते हैं, बट यहाँ पे क्या आएंगे हमारे पास 2। ठीक है, पाइलोरिक चैम्बर एंड दी कार्डिक चैम्बर, 2 ही चैम्बर होते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल, मतलब पूरा फैला हुआ पार्ट है, ठीक है, स्टमक का, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द साइट ऑफ स्टोरेज। ये क्या साइट ऑफ स्टोरेज है, जो कि फूड को इंडाइजेस्ट करेगा। इसके पास क्या आएंगे, गैस्ट्रिक जूसेस होंगे। ठीक है, गैस जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए हमें पता है कि 12th 11th में आ ही जाता है कि जो स्टमक के पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन आता है, HCl आता है, म्यूकोस आता है। ठीक है, it is covered and tubular structure present on the left side of the body cavity। ये कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा। और इसके पास आगे 2 पार्ट है, क्या, कार्डिक स्टमक और एक पाइलोरिक। इंटीरियर है आगे वाला लॉन्गर वाइडर पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कार्डिक स्टमक में, तो हमारे पास ये जनरली क्या है, ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक में जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, हमारे पास कार्डिक स्टमक रहेगा, और नीचे वाला पार्ट रहेगा इसका पाइलोरिक चैम्बर। अब हम पढ़ते हैं पाइलोरिक चैम्बर को। ये पोस्टीरियर रहेगा, स्मॉल रहेगा, 5 to 7 मीटर है, सेंटीमीटर है, नैरो और कर्व पार्ट है। देखो इनर म्यूकोस ऑफ द स्टमक क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूमरस लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स हैं, वही प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पाइलोरिक पार्ट देयर इज अ कंस्ट्रक्शन बिटवीन द रिंग मसल कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स पेप्सिनोजन, जो कि क्या सीक्रेट करेगा, HCl, म्यूकस करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, वही सेम देखो हमारे पास क्या है, 2 चैम्बर है, क्या है, 2, कार्डिक चैम्बर और एक पाइलोरिक चैम्बर। कार्डिक चैम्बर थोड़ा लार्ज साइज होगा, ठीक है, और पाइलोरिक चैम्बर थोड़ा स्मॉल साइज होगा। अब ये क्या करता क्या है, स्टमक के अंदर बहुत सारी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होती हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 2 आते हैं, तो पेप्सिनोजन जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, HCl एंड दी म्यूकस अलग अलग प्रोड्यूस करेगी, और ये गैस्ट्रिक जूस बनाती है। ठीक है, अब एक पास आके हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगी, ये एक ऐसा टाइप ऑफ दी मतलब ओपनिंग है जो कि फिर स्टमक से किसमें फूड पास करेगी, इंटेस्टाइन में फूड पास कर देगी। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू स्टमक क्या है, एक्टोडर्मल है, और आगे वाले क्या है, एंडोडर्मल है, और इनको क्या कहा जाता है, फोरगट और स्टोमेडियम भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, बट फ्रॉग क्या है, थोड़ा सा परमिटिव है, तो इसके 2 ही रहेंगे, ड्यूडेनियम एंड दी आइलियम। बीच में एक होता है जूजेनियम। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द कर्ड एंड इट इज नैरो है, थोड़ी कॉइल्ड है, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा, मीसो इंटेस्टाइनली होगा, और ये 2 पार्ट्स है इसके, ड्यूडेनियम एंड दी आइलियम। ठीक है, ड्यूडेनियम किससे कनेक्ट होगा, पाइलोरिक स्टमक से। इंटीरियर है, स्मॉल है, अनकॉइल्ड है, थोड़ा सा यू शेप की है जनरली। रिसीव अ कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट लीवर से करेगा, और एक पेनक्रियास। हिपैटो मतलब लीवर, और एक पेनक्रियास मतलब पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास से करेगा। ठीक है, inner mucosa is raised into 2 transverse fold to increase the surface of the digestion। इसके पास थोड़ी सी ट्रांसवर्स फोल्ड। अभी तक हमने पढ़ा कि जो ईसोफेगस और स्टमक में आएगी लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, बट इसके पास क्या है, ट्रांसवर्स फोल्ड है, ताकि क्या कर सके, डाइजेशन को कर सके। अभी थोड़ी बहुत बर्नस ग्लैंड है जो सीक्रेट करेंगे म्यूकोस को, और एक अल्कलाइन जूस प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एसिडिक हो गया था HCl की वजह से, अब उसको अल्कलाइनिंग ब्लीडिंग भी चाहिएगा।
आइलम, ये क्या पोस्टीरियर है, लार्जर है, कोल्ड पार्ट है, इसके पास भी म्यूकोसा है, ठीक है, न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्शन, बट इसके पास क्या, नो विलाई एंड नो क्रिप्स, ठीक है, फाउंड इन आइलम्स ऑफ द मैमल। जो आइलम्स ऑफ मैमल्स के पास क्या मिलता है, माइक्रोविलाई, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बट इसके पास नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये क्या है, वाइट ट्यूब है जो कि किससे कनेक्ट रहेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये क्या करेगी, फीसिस को स्टोर करेगी, कंजर्व करेगी वाटर को, ठीक है, और ये फिर किस में ओपन हो जाएगी, क्लोका में ओपन हो जाएगी। क्लोका क्या है, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, जनरली एक एनस वाला पार्ट होता है, हम इसके अंदर कौन है, क्लोका, टर्मिनल है, स्मॉल साइज है, जो कि क्या करेगा, बोथ गट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट्स दोनों को ओपन करेगा, ठीक है, मतलब ये इसमें से वेस्ट में निकलेगा, यूरिन भी निकलेगा और जेनाइटल पोर्शन भी निकलेगा, ठीक है। और इसको क्या बोल रहे हैं हमने, क्लोकल अपर्चर। आउटसाइड ये क्या होता है, क्लोकल अपर्चर से वो होता है, ठीक है, ओपन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोका। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसोफेगस पढ़ लिया, ठीक है, स्मॉल साइज है, फूड को क्या कर देगी, पास कर देगी स्टमक में। स्टमक को दो चैम्बर है, थाइलोरिक दैट इज कार्डिक चैम्बर एंड पाइलोरिक चैम्बर, ठीक है। इनके पास क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्क्रीट करेगा HCl एंड पेप्सिनोजन म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन डोडोनियम एंड आइलम, डोडोनियम भी लार्जर पार्ट है, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया डाइजेशन का, बट इसके पास कोई सरफेस माइक्रोविलाई नहीं है। और ड्यूरोनियम में आपको ये बात याद रखनी है कि इसके पास क्या है, कॉमन एक हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो एक लीवर से और एक पेनक्रिया से डक्ट रिसीव करेगी, जो कि आगे क्या प्रोड्यूस करेगी, जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम क्या करेगी, स्टोर करेगी फीसिस को, और क्लोका क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी उन फीसिस को, ठीक है, और थ्रो लोकल अपर्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।